आज की क्लास में भाई डिस्कस करेंगे मैथ्स का क्वेश्चन पेपर, जो कि 22 अप्रैल सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर के एग्जाम में जो मैथ्स का सेक्शन था वो वाला डिस्कस करेंगे। रीजनिंग कल हमने इसकी डिस्कस की थी। तो देखते हैं भाई आज का पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में क्या कहता है कि भाई क्यूब रूट 4913 और 4913 गुना 4 गुना 84 बटे 4096 गुना 51 गुना 84। देखो ये किसकी क्यूब होती है? 17 की। 17 17। और ये क्या होता है? अगर हम 8 को 4 बार गुना करें तो क्या आता है हमारा? 4096। तो 8 इंटू 4 51 इंटू 84। तो ये हमारी इक्वेशन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। ये क्या आ गया आपका? 2। ये आपका आ गया 3। और ये कितने पे गया? 14 6 84। तो कितना हो गया हमारा? 14 आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। 14 आंसर हो गया हमारा इस क्वेश्चन का। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है भाई। 1200 पर 6% की रेट से 7 महीने का हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। P इंटू आर इंटू टी बटे 100। 1200 12 डायरेक्ट लिख देंगे हम, ठीक है। 6 गुना 7 बटे 12। तो ये इससे कैंसिल होगा। और ये कितना आ गया हमारा? 42। जो 100 था वो दो जीरोस के हमने कैंसिल कर दी डायरेक्ट, ठीक है। तो हमने स्टेप जो है वो एक स्किप कर दिया। मतलब हमें करना भी नहीं है इसमें, तो पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है आपको। सीधा सा क्वेश्चन है आपको। 7 बटे 12, 12 से 12 कैंसिल, और 7 6 42 है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा भाई टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि भाई ए और बी किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं मिलके। बी उसको कर सकता है अकेले 24 दिन में, और ए वो अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। देखो भाई सीधा सा क्वेश्चन है ये। आपको कितना एलसीएम का? 72 और 18 जो 72। चार इनकी दोनों की एफिशिएंसी हो गई। चार जो है दोनों की एफिशिएंसी हो गई। और 24 दिया 72। बी की कितनी हो गई? 3। यानी 4 - 3 आपका बच गया 1। और एक किसकी एफिशिएंसी हो गई? ये आपकी हो गई बी, उसकी एक एफिशिएंसी हो गई आपकी ए की। तो सीधा सा क्वेश्चन है ये। टोटल वर्क डिवाइड बाई जो हमारी ए की एफिशिएंसी है उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे, जो भी आएगा। तो क्या आएगा हमारा? 72 डेज। 72 डेज। अगर आपको समझ नहीं आया तो 72 इन दोनों का एलसीएम हो गया। ये ए प्लस बी हो गया हमारा। और ये कितने दिनों में करते हैं? ये मिलके करते हैं 18 दिन में। बी अकेले करता है 24 दिन में। तो ये कितने हो गया आपका? 4। और ये हो गया आपका 3। तो 4 - 3, ये क्या हो गई? 1। ये किसकी एफिशिएंसी आ गई? समता आ गई, कार्य करने की क्षमता है। ये है ए की, ठीक है। तो ए की क्षमता कितनी है? 1। और 72/1 यानी टोटल वर्क डिवाइड बाई जो हमारी ए की एफिशिएंसी है उससे हम इसको भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आएगा हमारा 72। 72 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहता है कि भाई गांव की जनसंख्या पॉपुलेशन कितनी थी? 2,20,000 रुपए। 2,20,000, 2,20,000 उस गांव की पॉपुलेशन थी। पहले साल कितनी बढ़ी? 5%। 5% बढ़ने को हमने लिख दिया 105/100, ठीक है। तो उसके बाद कहता है दूसरे वर्ष में बढ़ी 25%, 125/100। तो ये कितना हो गया आपका? ये आपका 21। और ये आपका होगा 20। और ये होगा आपका 5। और ये आपका होगा 4, ठीक है। ये आपका होगा 20। और ये आपका हो गया एक जीरो से ये इसकी एक जीरो हमने कैंसिल कर दी। अब ये कितना है? 2,20,000। तो ये कितना हो गया? 22,000 बचा, ये आपका हो गया 11,000। ये इससे हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो इसको हम अब सोल्व करेंगे। और जो सोल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा, जो हमारा आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3।
ठीक है, 2,88,750। तो ये इक्वेशन जो है, ये जो नंबर्स हैं इनको आप मल्टीप्लाई करके और 4 से डिवाइड कर देना, तो ये आंसर हमारा आ जाएगा। ये आंसर हमारा इस क्वेश्चन का आ जाएगा। ठीक है, तो ये कहते हैं भाई, ये मल्टीप्लाई आप खुद से कर लेना एक बार, नहीं तो वीडियो काफी बड़ी बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन था ये वैसे। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कहता है कि भाई 8 लोग हैं, एक तंबू में रहना चाहते हैं, प्रत्येक को 18 वर्ग मीटर का फर्श जो है, each person requires 18 meter square of floor area and 126 meter square of space for A. What will be the height of the smallest conical tent to accommodate these people? तो देखो भाई, सबसे पहले इसका निकालेंगे हम। क्या निकालेंगे? सबसे टोटल जो है फ्लोर का एरिया कितना होगा, टोटल फ्लोर का एरिया, यानी जो उसकी सतह है, टोटल फ्लोर का एरिया, टोटल फ्लोर का एरिया, ये हमारा शंकु हो गया। तो इसका जो ये एरिया है, फ्लोर का एरिया, इसका फॉर्मूला क्या होगा हमारा, पाई आर स्क्वेयर, पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, बाकी हमें ये इसको यहाँ पे यूज नहीं करना, हम डायरेक्ट निकालेंगे 18 गुना 8। ये क्या हो गया हमारा, फ्लोर का एरिया, फ्लोर एरिया, टोटल फ्लोर एरिया, वो जो 8 व्यक्ति उस एरिया को मतलब घेरेंगे या बैठेंगे जो भी है। ठीक है, तो ये आपका आ गया 18 गुना 8, 144, 144। और इसकी वॉल्यूम क्या होगी, वॉल्यूम जो होगी, वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन, घन का आयतन, घन का आयतन, सॉरी, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन कितना होगा हमारा, 126 इंटू 8, 126 इंटू, तो शंकु का आयतन कितना हो गया हमारा, 126 गुना 8, ये हो गया आपका 1008 मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब इससे आगे देखो, एक स्टेप और हमें करना, खाली हम करेंगे v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। ये क्या हमारे पास, और ये क्या है, ये हमारे पास 108, और ये 13 क्या है, ये ऐसे ही रहेगा। और पाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी हमारी, 144। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 144। ये क्या है, फ्लोर का एरिया, फ्लोर का एरिया 144 गुना एच कितनी है हमारी, ये हमें निकालनी है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये आप देखो कितने पे जा रहा है ये, 6, 4, 7, तो 144 गुना 7 कितना होता है आपका, 1008। ये क्या होगा, 7 से कैंसिल, और ये 3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 7 गुना 3 यानी 21। और एच जो हो जाएगी हमारी 21 हो जाएगी, एच कितनी हो जाएगी हमारी, एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, 21, जो ये इसका आंसर है 21। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि भाई दो संख्याओं का गुणनफल, यानी द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 272, यानी फर्स्ट नंबर एंड इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू क्या होता है हमारा, एच एफ इंटू एच एम। ये फॉर्मूला आपको पता होगा। और इनका प्रोडक्ट क्या दिया, 272, और एच एफ क्या दिया हमें, वो हमें निकालना है। ठीक है, और एलसीएम क्या दिया, 68। एलसीएम क्या दिया हमें, 68। तो हमारा क्या होगा, एच सी एफ क्या है वो निकालना है। तो 272, 62। ठीक है, तो इसको हम सोल्व करेंगे, तो ये आपका कितने पे जा रहा है, 4 पे, 832, और 4, 6, 24, और 3, 27, ये कितने पे गया आपका, 4 पे। ठीक है, तो 4 हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये लिखने की आपको जरूरत नहीं है, ये चीजें आप डायरेक्ट यहाँ से ये 272 डिवाइड बाई 60, बस ये क्वेश्चन इतना ही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि भाई एक ग्रुप है, पुरुष, महिलाएं और बच्चे, जिसमें 20% पुरुष है, 40%
महिलाएं हैं और बाकी जो बच गए वो 40% बच गए, वो कितने हैं? वो हैं बच्चे। तो जो उनका औसत वजन है सबका 45 किलोग्राम तो है मेंस, और जो आपका 40 केजी है वो है वुमेन्स और वुमेन। और कहते हैं भाई 40% जो बच गया वो है बच्चों का, यानी 40 केजी भी बच्चों का है। मान लो वो कितने हैं? 10 लोग हैं। मान लो वो हैं 10 लोग, तो 20% क्या हो गए? पुरुष। 20% हो गए पुरुष, यानी दो। तो 45 गुना 2 प्लस 40% क्या है? महिलाएं। 40 गुना 4, और बच गया ये भी 40 गुना 4/10। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 90 और 160 और 160, 320, और यानी 410/10। और ये क्या हो गया? 41 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये क्या आया? ये दो क्या है? पुरुष, और ये है महिलाएं, और ये है बच्चे। हमने टोटल माना 10। 40% क्या है? महिलाएं, और 40% क्या आपके चिल्ड्रन और या बच्चे। ठीक है, और ये क्या है? 20% आपके पुरुष। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भाई। क्वेश्चन इजी है, पर क्या है? कैलकुलेशन इसमें ठीक ठाक है, मतलब ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव है। तो वो आपको इसमें ये करना ही पड़ेगा। सबसे पहले क्या करेंगे? मान लेते हैं उसका क्या है, सिंगल परसेंटेज डिस्काउंट निकालना हमें। तो ये क्या होगा? 100 - 33, यानी ये आपका होगा 67। फिर 67 पे 66% उसने डिस्काउंट दिया, तो बचा कितना उसके पास? उसके पास बचा 34/100। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई हमारी। फिर उसके बाद उसने 76% दिया, तो उसके पास बचा कितना? उसके पास बचा 24 तो ये आपको सोल्व करना है। ठीक है भाई, तो जो आंसर आया हमारा वो आया आपका 94.5। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आप खुद से करना। बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कई भाई बोलते कि आप पूरा क्वेश्चन नहीं कराते। भाई पूरा क्वेश्चन कराएंगे ना तो बहुत टाइम लग जाता है पूरी वीडियो बनाने में। ठीक है ना, तो कैलकुलेशन आप तो खुद भी करनी है। इससे आगे आपको करना ही क्या है इसमें? बस एक कैलकुलेशन ही तो करनी है आपको। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि मानचित्र पर दो बिंदुओं की दूरी 5 सेंटीमीटर है। मानचित्र का पैमाना यानी 1:6,88,682 है। तो दो बिंदुओं की वास्तविक दूरी किलोमीटर में हमें बतानी है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले क्या है? जो 1 सेंटीमीटर है वो किसके बराबर है? वो आपका है 6,88,682। तो 5 सेंटीमीटर के कितना हो जाएगा हमारा? 5 गुना 6,88,682। ठीक है, तो ये किस में? हमारा सेंटीमीटर में। और सेंटीमीटर से हम किलोमीटर में जाएंगे तो डिवाइड कितने से करना पड़ेगा हमें? 1000 से। कितने से डिवाइड करना पड़ेगा हमें? सेंटीमीटर में हमें किलोमीटर, सेंटीमीटर से, सॉरी, सेंटीमीटर से हम किलोमीटर में चेंज करेंगे तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा 1 लाख से। सॉरी, 10,000 नहीं है वो। ठीक है, तो ये है आपका 1 लाख। ये है आपका 1 लाख। आपको डिवाइड करना पड़ेगा 1 लाख से। तो हम इसको 1 लाख से डिवाइड करेंगे। सेंटीमीटर से हम किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 1 लाख से डिवाइड करेंगे। तो अब इसको सोल्व करते हैं। देखो ये आपका होगा 5 दूनी 10, जीरो और 5 अट्ठे 40, 41। ठीक है, ये हो गया 1, और 5 6 30 और 4 34। 5 अट्ठे 40, और ये जीरो, फिर 5 6 30, और ये हो गया 34 पॉइंट समथिंग जो आएगा हमारा आंसर आएगा 34 पॉइंट। ये वाला क्या होगा? हमारा आंसर आएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 34 समथिंग कुछ आ रहा है जो भी। ठीक है, तो 34 वाला हमारा एक ही ऑप्शन है। तो हम इसको पूरा ही सोल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट ये 34 वाला ऑप्शन हम चूज करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि भाई 30,000 का कोई सम है, वो 1 साल बाद 20% की रेट से कंपाउंडेड
हाफ ईयरली अर्धवार्षिक रूप से संयोजित क्या होगा। तो आपको दिख रहा है 20% रेट कितनी हो जाएगी हमारी, हाफ ईयरली कंपाउंडेड है, तो ये हो जाएगी 10। तो रेट हो जाएगी यहाँ पे हमारी 10। और 10% का 2 साल के हिसाब से अगर टाइम पीरियड है 2 ईयर, ठीक है, तो कितना होगा आपका 21। तो हमारी इफेक्टिव रेट क्या होगी, इफेक्टिव रेट होगी हमारी यहाँ पे 21। अब हमें क्या निकालना, 30,000 की राशि एक वर्ष बाद कितनी होगी, यानी हमें अमाउंट निकालना है, मिश्र सॉरी मिश्र धन निकालना है, ब्याज प्लस मूलधन, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो ये कितना हो गया आपका 30,000 गुना 121/100। ठीक है, तो ये इससे 2 जीरो कैंसिल, और ये कितना बचा, 3 और 6, 6 लाख, और सॉरी 3 और 6 63। ये आपका होगा ऑप्शन नंबर 4, 36,300 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वही, क्वेश्चन नंबर 11। इफ 2.5 रेशो 19.1 और ये क्या आपका 15 रेशो x, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, 2.5 डिवाइड बाई 19.1 इक्वल टू 15/x। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 15, 19.1 एंड 2.5। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो x इक्वल टू हमारा क्या आएगा, ये आपका कितने पे हो गया, 5 पे, और ये कितना हो गया आपका 0.5, ये कितना हो गया आपका पॉइंट सॉरी ये तीन पे, ये 0.5। ठीक है, तो ये आप देखो, तो 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2, यानी 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना होगा हमारा 6 इंटू 19.1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 6, और 19 छिक्का कितना होता है आपका 100। ठीक है, 19 छिक्का अपना 114, यानी ये आपका हो गया 114.6, ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो अब देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि भाई एक गोले का आयतन बताना है, और जो उसकी डायमीटर है वो है आपकी 30 सेंटीमीटर। गोले का आयतन बताना है, स्पेयर वॉल्यूम। तो ये फॉर्मूला क्या होता है आपका, 4/3 आपकी, 3 पाई का यूज करना है, 22/7, 4/3 गुना 22/7। और आर कितनी हो गई हमारी, आर होगी आपकी, डायमीटर 30 है तो आर होगी हमारी 15, 15 गुना 15 और गुना 15। तो ये हो गया हमारा, तो ये 3 से 5। ठीक है, तो बाकी अब सोल्व कर लेना, इससे आगे आपको फॉर्मूला ये हो गया आपका, और ये हमने इसमें इक्वेशन में रख दिया इसका, तो ये सोल्व कर लेना भाई। ठीक है, और जो आंसर है हमारा वो है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि एक आदमी है, उसकी सैलरी कितनी भाई, 7,420, और जो 30% जो है सेव करता है और बाकी खर्च कर देता है, यानी 30% सेव किया तो 70% उसने भाई खर्च कर दिया। तो उसका जो है हमें खर्च बताना है कितना, उसका हमें खर्च बताना है कितना है, यानी 70 गुना 7,420। तो ये कितना हो गया आपका 7,420 गुना 70/100। ये क्या हो गया उसका एक्सपेंडिचर, ये जीरो से कैंसिल, ये और 7 दूनी 14, यानी 4 क्या है यूनिट डिजिट, और जो हमारा इसमें एक ही यूनिट डिजिट है जिसमें 4 है, एक ही ऑप्शन है जिसका आंसर, सॉरी यूनिट डिजिट कितना है 4 है, तो ये क्या होगा हमारा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि भाई एक बस है जो कि 91 की स्पीड से चल रही है, और जो उसकी स्पीड जो है 64% कम हो जाती है, तो न्यू स्पीड हमें बतानी है, यानी न्यू स्पीड हमें बतानी है, तो कि न्यू स्पीड कितनी होगी हमारी 91 इंटू 36 डिवाइड बाई 100। तो ये देखो 6 91
और ये कितना आ रहा है, यूनिट डिजिट अपना कितना बन रहा है इसमें, 6। तो एक ही इसमें ऑप्शन है। ठीक है, तो डायरेक्ट आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। अगर दो में यूनिट डिजिट 6 होता है तो थोड़ा एक बार मल्टीप्लाई करके हमें देखना पड़ता है, तो यहाँ पे तो जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो 91 इंटू 36 डिवाइड बाई 100। तो ये हमारा हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 15, इसमें कहता है कि एक ट्रेडर है जो अपना एमपी कितना 43% उस पे अंकित करता है, जो उसका कॉस्ट प्राइस है उससे ऊपर उसको मार्क करता है। ठीक है, तो वो करता है 100 से 143 कर देता है। ठीक है, उसके बाद वो देता है 20% डिस्काउंट, यानी ये कितना आपका 10% कितना होगा इसका, आपको 10% इसका होगा 14.3, और 20% कितना होगा 28.6। तो ये उसने उसको डिस्काउंट दिया 143 पे, तो इसमें से हम माइनस कर देंगे। ठीक है, 128.6, तो जो भी बचेगा ये आपका 4 और ये 4। ठीक है, तो ये कितना होगा आपका, बस इतना ही आपको यहाँ पे करना है, 4.4। ये वाला ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 143 इंटू 80 डिवाइड बाई। ठीक है, ये भी कर सकते हो आप, तो वो मर्जी आपकी है। या फिर ऐसे कर सकते हो विदाउट पेन, इसको आप ऐसे कर सकते हो, 143 है यानी 14.3 है, और 14.3 का डबल कितना होगा 28.6। 143 में से 128.6 हमने माइनस कर दिया, तो कितना आया, ये आपका आया 114.4। 114.4 यानी 14.4 इसका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ये हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16। 16 में भाई एक पाई चार्ट हमें दिया है, और उसके मुताबिक जो है टोटल मेल पॉपुलेशन कितनी है, 3600 है एक शहर की। तो ये कहता है कि क्यू और आर की औसत पुरुष जनसंख्या, क्यू और आर की पुरुष क्यू और आर की औसत पुरुष जनसंख्या, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज मेल पॉपुलेशन ऑफ सिटीज। क्यू एन आर का एवरेज कितना हो गया, क्यू कितना है आपका, यहाँ पे क्यू आपका है, क्यू आपका कितना है 35, और आर कितना आपका ये है 15, तो एवरेज कितना हो गया इनका 25%। ठीक है, एस और टी, एस कितना है आपका 10, और टी कितना है, टी आपका है 20, तो एवरेज इनका कितना हो गया यानी 15%। और दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 10%। और 3600 का 10% आपका कितना होगा, 3600 का 10% आपको हो गया 360। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया डायरेक्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे करना है, वो पूरा नहीं सोल्व करना कि भाई पहले एस निकालो 20% यानी 720। ठीक है, तो वो आपको नहीं करना है, डायरेक्ट आपको परसेंटेज बाई इसको सोल्व कर लेना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17। 17 में कहता है द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑफ 13 स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज 66 इफ द मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट आर डबल, फाइंड द न्यू एवरेज। कक्षा में कितने छात्र हैं, 13। 13 का औसत कितना है 66। यदि प्रत्येक छात्र के अंकों को दुगना कर दिया जाए तो औसत क्या होगा, तो औसत 20 का डबल हो जाएगा, सीधा सा आंसर है 132। 66 गुना 2 यानी 132 इसका आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है कि भाई अरविंद ने एक वस्तु खरीदी एक्स और उसको बेच दिया 5% के लॉस पे बीरू को, और बीरू ने उस पे 158 रुपए खर्च किए उसके परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट पे, और फिर उसने मीनू को बेच दिया 100 मीनू को बेच दिया 55% के प्रॉफिट पे। तो मीनू ने खरीदा इसको 1364 में। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हमें जो है अरविंद का कॉस्ट प्राइस हमें बताना। ठीक है, तो अरविंद का हमें क्या बताना है, कॉस्ट प्राइस बताना। सबसे पहले देखो हम क्या करते हैं, मीनू मीनू ने कितने में खरीदा उसको, वो निकालते हैं 1364 में। 1364 में, तो बीरू ने कितने में बेचा उसको, 155%, यानी 55% के प्रॉफिट पे उसने बेचा। ठीक है, तो 155 की वैल्यू क्या होगी हमारी 1364, तो 100 की कितनी होगी, यानी ये क्या आएगा हमारा मीनू का कॉस्ट प्राइस, यानी मीनू का सेलिंग प्राइस, ओ सॉरी कॉस्ट प्राइस।
तो यहाँ से हम निकालेंगे तो 100 की जो वैल्यू आएगी हमारी वो आएगी 880। 880। अब इसने क्या किया, इसमें 158 रुपए जो ट्रांसपोर्ट पे खर्च किए थे, तो वो इससे हम माइनस कर देंगे, तो ये आएगा हमारा 722। 722 यानी जब अरविंद ने इसको बेचा, किसको, बीरू को, वो प्राइस हमारा आ जाएगा। तो ये क्या आएगा हमारा, अरविंद सेलिंग प्राइस। और अरविंद का तो ये क्या है, सेलिंग प्राइस है। और जो ये बीरू है उसका क्या है, बीरू, बीरूज कॉस्ट प्राइस। ये कितना हो गया हमारा, ये आपका हो गया 722। जो हमारा 880 आया था, 880 में से हमने क्या माइनस कर दिया, 158। 158 हमने माइनस किया, तो ये कितना हो गया आपका 722। तो ये क्या आया, 722 क्या है, अरविंद का तो सेलिंग प्राइस है और बीरू का क्या है, कॉस्ट प्राइस। अरविंद ने जब बेचा, किसको, बीरू को, तो ये क्या हो गया, इसका तो सेलिंग प्राइस है अरविंद का, और बीरू का क्या है, कॉस्ट प्राइस। अब ये क्या हो गया, 95। यानी उसने 5% के लॉस पे बेचा, तो 95 क्या है, उसका हमने मान लिया एसपी। और हमें 100 की वैल्यू बतानी, तो 100 क्या होगा हमारा, वो हमें निकालना है। वो आपका हो जाएगा 760। ठीक है। 100 कितना होगा हमारा, 760। यानी उसका जो अरविंद का कॉस्ट प्राइस है जिसको उसने खरीदा, वो है 760। 922, सॉरी 722, 95 गुना 100, तो इसको सोल्व किया तो ये आया 760। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। देखो भाई, सबसे पहले क्या करेंगे इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है कि भाई एक व्यक्ति है, अपस्ट्रीम जो है डिस्टेंस जो 9 किलोमीटर, यानी धारा के प्रतिकूल 9 किलोमीटर 3 घंटे लेता है, और अनुकूल भी 21 किलोमीटर जाने के लिए कितना टाइम लेता है, 3 घंटे का टाइम लेता है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, शांत जल में नाव की गति बतानी, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। यानी आप देखो, 9 घंटे उसको लग रहे हैं, जब वो पानी के प्रतिकूल, यानी जिस तरफ से पानी आ रहा है और उसके अगेंस्ट वो जा रहा है, तो वो कितना टाइम लेता है, उसको लगते हैं 3 घंटे। यानी तो स्पीड कितनी होगी उसकी, 9/3। ये क्या हो गया आपका, यू, यानी अपस्ट्रीम। तो ये होगी आपकी 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम कितनी होगी आपकी, डाउन स्ट्रीम होगी, यानी धारा के अनुकूल, ये आपकी होगी 21/3, यानी 7 किलोमीटर पर आवर। तो बोट, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितनी होगी आपकी, D+U डिवाइड बाई 2, यानी 3+7/2, यानी 10। ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चन था। 3+7/10, 3+7/2, यानी कितना हो गया आपका 5, यानी 5 क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे करना था। इजी क्वेश्चन है। अगर आपको क्वेश्चन, अगर ये कंसेप्ट क्लियर है, तो आपको विदाउट पेन भी आपको इसको कर सकते हो, क्योंकि कुछ था ही नहीं इसमें। 9/3 करके और 21/3, 7+3/2 करना था, डायरेक्ट ही आप इसको कर सकते हो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है कि भाई टाइपिस्ट है, उसको 40 मिनट लगती है 8 पेज टाइप करने में, तो 85 मिनट में वो कितने पेज टाइप करेगा। 85 मिनट में कितने पेज वो टाइप करेगा, यानी 8/40 गुना 85। ठीक है। तो ये हमें करना भाई। तो ये आप कितना हो गया आपका 5, और ये आपका हो गया 17। 17 क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है भाई, 17 पेज वो 85 मिनट में टाइप कर सकता है, ये इसका आंसर है। तो ये कितना हो गया आपका 17, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है भाई। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में।
तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। पीडीएफ मैंने आपको कल दे ही दी थी, जो मैंने मॉक टेस्ट वाली जो पीडीएफ दी थी वो इसी पेपर की है, तो मैथ वाला सेक्शन आप वो देख लेना इससे, ठीक है।